Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. Today's topic is all about TDS. TDS means tax reduction and source. तो चलिए आज जानते हैं कि TDS क्या होता है. TDS बेसिकली एक इनकम टैक्स यानी भारत सरकार के जो इनकम टैक्स का पोर्टल है उसके द्वारा डिजाइन एक मैकेनिज्म है TDS का कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, एक स्पेसिफाइड पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट का कुछ पार्ट हम टैक्स के रूप में एडवांस में ही डिडक्ट कर लेते हैं. जैसे हम किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं, कमीशन पेमेंट करते हैं, एंड किसी को प्रोफेशनल फीस पेमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट रहता है, तो उसका हम स्पेसिफाइड परसेंटेज एडवांस में डिडक्ट करते हैं. तो ये TDS होता है, जिसमें अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज को स्पेसिफाइड किया गया है. तो हर पेमेंट पर एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स है, तो उस टैक्स को उस स्पेसिफाइड परसेंटेज से ही डिडक्ट किया जाता है. और इसमें जनरली इसमें दो पार्टी होती है TDS में. एक होता है डिडक्टर और दूसरा होती है डिडक्टी. डिडक्टर क्या करता है कि जैसे किसको बोलते हैं कि जैसे मैं अगर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं हो जाता हूँ डिडक्टर, यानी मैं डिडक्ट करने वाला हो गया TDS का पार्ट, तो मुझे डिडक्टर बोला जाता है. और डिडक्टी हो गया कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो डिडक्टी हो जा रहा है, मतलब जिसका पेमेंट काटा जा रहा है वो डिडक्टी हो जाता है. अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये डिडक्टर और डिडक्ट हो जाते हैं. और फिर उसके बाद होता है कि TDS का को कब काटना रहता है. तो अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग में किया जाए तो इनकम टैक्स में जाएंगे तो उसमें दो कंडीशन होता है, या तो पेमेंट या बुक एंट्री. पेमेंट या बुक्स में जो क्रेडिट होता है विच एवर इज अर्लियर, मतलब आपने बुक्स में एंट्री कर दिया या डिडक्टी को पेमेंट कर दिया, उससे पहले जो इवेंट हो गया उसमें उसी टाइम पे आपको TDS डिडक्ट करना रहता है. तो TDS की लाइबिलिटी इन दोनों में से जो भी अर्लियर रहेगा उसी टाइम पर TDS की लाइबिलिटी आपकी अराइव हो जाएगी, और उसी टाइम डिडक्टर को TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एज ए स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो भी इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड परसेंटेज को दिया गया है. अब रेट ऑफ टैक्स की बात करूँ तो दोस्त, रेट ऑफ टैक्स जनरली इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप जाएंगे तो बहुत सारे रेट ऑफ टैक्स दिए गए हैं, जिसमें से सब चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, बट मैं एक जनरली बताता हूँ. जैसे अगर आप सैलरी का जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मैं एज ए एम्प्लॉय हो गया, तो जो एम्प्लॉय की कोई भी सैलरी पर जो TDS डिडक्ट करता है तो वो जनरली क्या करता है कि वो जितना स्लैब रेट होता है ना, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5%, फिर 5 लाख से 7.5 लाख 10 लाख तक का 20%. तो इस तरह से स्लैब रेट होता है और उस पर सेस भी लगता है. तो इस स्लैब रेट के हिसाब से ही डिडक्टर जो रहता है जनरली TDS कट करता है. तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आप किस स्लैब रेट में जा रहे हो, आपका इनकम कितना है, आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया है, इन सब चीज़ों को कंसीडर कर करके सैलरी में अपना TDS डिडक्ट होता है. अब अगर जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उनका जो मेजर जो इनकम रहता है वो सैलरी से ही आता है, तो उनका जो एक मेजर TDS का पार्ट रहता है वो सैलरी में ही देखने को मिलता है. अब आते हैं कि मतलब जो अदर डिडक्शन होता है, जैसे 194Q हो गया, और 194C हो गया, 194J हो गया, और 194IA हो गया. ये सब बहुत सारे TDS के. जैसे अगर हम किसी को प्रोफेशनल फीस पेमेंट करते हैं तो मुझे 194J में कट करना रहता है. किसी को कॉन्ट्रैक्टर, किसी के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो 194C में पेमेंट करना रहता है. कोई कमीशन हम किसी को दे रहे हैं तो 194H में पेमेंट करना रहता है. तो इस तरह से ये सब बहुत सारे आपको देखना पड़ेगा कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो किस स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ रहा है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप TDS का रेट डिसाइड करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल आपको डिडक्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से. अब जानते हैं कि TDS के फॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं. TDS का मतलब जब TDS का रिटर्न फाइल करते हैं तो कितने टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में फाइल किए जाते हैं रिटर्न को. देखिए इसके लिए तीन फॉर्म होते हैं. पहला होता है 24Q, 26Q एंड 27Q. तो 24Q में किया जाता है कि जब एम्प्लॉयर कोई टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उस समय जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी का डिडक्शन करता है, जो सैलरी का TDS का डिडक्शन करता है, उसको हम 24Q में एज ए रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें सारा डिटेल रहता है कि आपने एम्प्लॉय की कितना सैलरी दिया है, उस पर कितना डिडक्शन एम्प्लॉय ने क्लेम किया है, उस पर कितना टैक्स लाइबिलिटी है, आपने डिडक्ट कितना किया है. इन सब चीज़ों का बाइफरकेशन 24Q में गवर्नमेंट को देना पड़ता है. और फिर 26Q में क्या रहता है. 26Q एक ऐसा फॉर्म है जो जो एकदम डाइवर्स है, जिसमें क्या रहता है कि 26Q का अगर एकदम समरी बताऊं मैं तो अदर देन 24Q एंड अदर देन 27Q का जो पेमेंट आता है वो 26Q में आता है. ये मिसलेनियस रहता है, मतलब बचे कुचे सारे कुछ 26Q में आता है. जैसे कमीशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट हो गया, ये जब जितने भी सारे पेमेंट है, 194A हो गया, 194H हो गया, सारा कुछ ही आ जाता है आपके 26Q में.
और फिर 27Q क्या होता है कि 27Q में जितना भी हम फॉरेन को पेमेंट करते हैं, जैसे हम इंडिया से आउटसाइड इंडिया किसी को कमीशन पेमेंट करते हैं, किसी को प्रोफेशनल फीस पेमेंट करते हैं, टेक्निकल अगर कोई सर्विसेज लिए उसका पेमेंट हम कर रहे हैं, तो वो सब 27Q में आता है, जो कि सेक्शन 195 एक वेराइटी ऑफ सेक्शन है, 190 LBA LC ये सब भी बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन मेजर जो सेक्शन है 195 है, तो उसके तहत हम डिडक्शन करते हैं और जितने भी आउटसाइड इंडिया का पेमेंट होता है वो 27Q में रिटर्न जाता है। तो ये तो आपका 3 टाइप का फॉर्म हो गया, 24Q, 26Q एंड 27Q। अब आते हैं कि टीडीएस के सर्टिफिकेट में। देखिए दोस्तों, टीडीएस का सर्टिफिकेट वैसे जैसे अपन 24Q का रिटर्न फाइल किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ कि जो जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया था और एम्प्लॉयर ने, जैसे टीडीएस डिडक्टर ने डिडक्ट किया था और डिडक्ट करने के बाद में फिर रिटर्न भी उसी ने फाइल किया, तो रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उस टीडीएस सर्टिफिकेट को आपको डिडक्टी को देना पड़ता है और इसमें पूरा बाइफर्केशन रहता है कि हमने आपका इतना टीडीएस डिडक्ट किया है, तो ये आपका सर्टिफिकेट है कि हमने गवर्नमेंट को जमा भी कर दिया है। तो ये एज अ प्रूफ रहता है कि हमने आपका जितना भी अमाउंट डिडक्ट किया था वो गवर्नमेंट को हमने जमा कर दिया है। तो उसमें पूरा डिटेल रहता है कि कितना पेमेंट हुआ है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किस डेट को पेमेंट हुआ है, कौन से क्वार्टर से बिलोंग करता है, किस डिडक्टी का हमने डिडक्ट किया है, ये सब कुछ मेंशन रहता है उसमें, और किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन रहता है। जैसे टीडीएस फॉर्म 16A हो गया, फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 16C हो गया, इस तरह के बहुत सारे टीडीएस के फॉर्म होते हैं। तो उस टीडीएस को डिडक्टर जो होता है डिडक्टिव को देता है, और इसका जो ड्यू डेट रहता है देने का, वो टीडीएस रिटर्न के ड्यू डेट से, जो लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट रहता है उससे 15 डेज के अंदर अंदर वो डिडक्टिव को देना पड़ता है, कि आप एज ए कंपलसरी रहता है देना कि मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है और मैंने रिटर्न फाइल किया है। और इसका जो ड्यू डेट रहता है वो क्वार्टरली रहता है, जनरली टीडीएस का क्वार्टरली रहता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है और मंथली पेमेंट करना पड़ता है अगले महीने की 7 तारीख की। सपोज अगर मैं अप्रैल का टीडीएस डिडक्ट किया हूँ तो अब मुझे 7 मई को उसका गवर्नमेंट को पेमेंट करना रहता है। तो जिस भी मंथ में आप क्या करते हैं टीडीएस को डिडक्ट करते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको 7 तारीख तक गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तब हर जैसे क्वार्टर एंड होगा उसके नेक्स्ट मंथ तक का लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट रहता है जनरली, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब एक जो सबसे लास्ट टॉपिक है दोस्त की फॉर्म 26 और टीडीएस सर्टिफिकेट से कैसे लिंकेज होता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आपका जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस आपका एम्प्लॉयर है या डिडक्टर है, आपका टीडीएस डिडक्ट करता है और आपको सर्टिफिकेट दे देता है। तो ये तो आपका एक प्रूफ हो गया कि टीडीएस रेट क्या है। और दूसरा एक प्रूफ क्या होता है कि जब 26 ईयर्स आप जब डाउनलोड करते हो अपना इनकम टैक्स पोर्टल से, तो उस 26 ईयर्स में सब कुछ देता है कि जहाँ जहाँ से आपको पेमेंट मिला है, जितना भी डिडक्ट, या तो आप सैलरी का पेमेंट है, कहीं से कमीशन का है, कहीं से प्रोफेशनल फीस का है, या कहीं से कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है, तो हर चीज़ का उसे कंसोलिडेटेड रहता है। तो आप 26 से जब डाउनलोड करेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा उसमें कि किस पर्सन ने, किस एंटिटी ने, किस कंपनी ने आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, कितना परसेंटेज डिडक्ट किया है, और उस टीडीएस को कब कब रिवाइज किया है, किस क्वार्टर में डिडक्ट किया है, डेट, सब कुछ उसमें आपको दिख जाएगा फॉर्म 26 ईयर से। तो इस तरह से आपका पूरा मैकेनिज्म जो रहता है कि मैंने टीडीएस का आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे टीडीएस के डिडक्शन से लेकर के कब लायबिलिटी अराइज होता है और कब पेमेंट करते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, और आपका 26 का लिंकेज में बता दिया। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, और मैं अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ, उस पर आप मेल करिए, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको हर टाइम रेडी रहूँगा जवाब देने के लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि इस चैनल को अगर आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि किस तरह का वीडियो बनाना है अपने नियर एंड डियर वन को। थैंक यू।